नमस्कार। सैफरन टेररिज्म यह शब्द या नैरेटिव बांधा गया मालेगांव ब्लास्ट के बाद जो हुआ था 28 सितंबर को 2008 में। आज 17 साल इस बात को हो चुके हैं। यह सब शुरू हुआ जब एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ बिक्कू चौक में मालेगांव में। महीना था रमजान का, 6 लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग जख्मी हो गए। What was a simple case of a bomb terror attack could have been solved by the police itself, but इसे एक नया नैरेटिव दिया गया और हिंदू टेररिस्ट एक्ट, सैफरन टेरर करके इसको नया रंग दे दिया गया। अब महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जो हेड थे हेमंत करकरे, उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए कि जाकर बहुत सारे लोगों को पकड़ो। अब ऐसे नाम थे उनमें जो एक्चुअली कभी भी टेररिज्म एक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ऐसे लोग थे। मोहम्मद महबूब मुजावर जी, जो कि मेंबर थे, he was a team member of the ATS squad at that time, got the orders to arrest Dr. मोहन भागवत। मोहन भागवत जी हेड्स द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। यह ऑर्डर सुन के वह खुद भी चौंक गए और उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया to perform his duty, he was framed by the ATS itself। वह खुद बोलते हैं there was nothing like saffron terrorism और यह सब फेक था। Everything was framed, he himself says। अब पी चिदम्बरम जी जो उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि पुलिस चीफ्स की उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ली जिसमें उन्होंने सैफरन टेररिज्म यह वर्ड यूज किया। राहुल गांधी, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह ने भी इस बात की कोई कसर नहीं छोड़ी थी टू स्प्रेड द वर्ड सैफरन टेररिज्म। सो अ न्यू नैरेटिव, अ हिंदू नैरेटिव and giving it shades of saffron terrorism was already started by this particular act. Systematic torture and forced confessions to build the case was taken. Today, the NIA court, in its 1036-page judgment, says that almost all witnesses were forced to give statements. Sadhvi Pradnya ji, her own interviews and her many talks tell us of the pain and the torture that she went through in the jail. Similarly, Lieutenant Colonel Purohit, he was framed on the charges that he got RDX from Kashmir and made bombs. Even that turned out to be false. Chief Minister Devendra Fadnavis ji says that more than the police, it was the UPA government that was at fault. मीडिया ने भी इस केस को सेंसेशनलाइज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु बाद में मीडिया चुप हो गई। अब इन सब बातों से प्रजातंत्र हिल जाता है जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने पर्सनल गेन्स के लिए इस तरह की एक्ट करती है। नाउ इट इज द कॉमन मैन, एक सामान्य आदमी मरता भी है और उसका समय भी जाता है। Judge A.K. Lahoti's judgment is definitely a historic judgment. He has exposed a conspiracy that will never be forgotten in future. बहुत बहुत धन्यवाद।